हाईटेक होने वाले रेलवे स्टेशनों की। देश भर के 508 स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने वाली है। इनमें झारखंड के 20 स्टेशन का नाम शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। पीएम मोदी ने ऑनलाइन इसकी आधारशिला रखी है। के 20 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। पीएम मोदी ने लॉन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना। देश भर के 508 स्टेशनों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। झारखंड के 20 स्टेशनों के साथ देश भर के 508 स्टेशनों की तस्वीर बदलने जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशनों पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। पीएम मोदी ने ऑनलाइन इन योजनाओं के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन पर चलेगी। अमृत भारत स्टेशन। देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। 24,700 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टी मॉडल हब। पहले चरण में देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास। झारखंड के 20 स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास। स्टेशन भवनों का पुनर्विकास। आधुनिक यात्री सुविधा। स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की दिखेगी झलक। झारखंड के जिन 20 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है उनमें हटिया, पिस्का, बोकारो, बरकाकाना, गोमो, घाटशिला, पारसनाथ, कोडरमा, राजखरसावा, डाल्टनगंज, साहिबगंज, हजारीबाग रोड, मनोहरपुर, कतरास, चंद्रपुरा, नगर उटारी, गढ़वा टाउन, गढ़वा रोड, लातेहार और कुमारदुबी स्टेशन के नाम शामिल हैं। 355 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन को विकसित किया जाएगा, जबकि 27 करोड़ में पिस्का स्टेशन का विकास आनंद विहार स्टेशन के तर्ज पर किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना। You just think what is our Ranchi station, Hatia station today and what it is going to be after 3 years or 2 years. 355 crores have been allocated only for one single station. अमृत भारत योजना की लॉन्चिंग के दौरान बरकाकाना स्टेशन पर सांसद जयंत सिन्हा मौजूद रहे, जबकि हजारीबाग रोड यानी सरिया स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं, जबकि कतरास स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बागबारा विधायक ढुल्लू महतो शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना तो हर तरह की व्यवस्थाओं से युक्त ये स्टेशन बनेगा। इसमें जो लोगों की आम जन की जो सुविधाएं हैं, जो उनको परेशानी होती थी, अब ये परेशानी से जूझना नहीं होगा और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होगा तो हमारे चाहे वो दिव्यांग जन हो, वृद्ध हो या अन्य हर लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होगी। पतरातू रेलवे ओवरब्रिज का 100% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार इस रेलवे ओवरब्रिज को बना रही है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना यही करूंगा कि पतरातू की जनता के लिए जो भी आपको स्वीकृति देनी हो जल्द से जल्द दीजिए, चाहे जमीन की हो या ट्रैफिक की हो, जल्द से जल्द स्वीकृति दीजिए। देश के हर नागरिक को जवाब देना अनिवार्य बनता है कि राष्ट्रीय संपत्ति का लूट करने वाला व्यक्ति को हर जगह 24 घंटा जवाब देने की जरूरत है। चंद्रपुरा स्टेशन पर मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, लातेहार स्टेशन पर सांसद सुनील सिंह और विधायक बैजनाथ राम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। करीब 30 करोड़ की लागत से कोडरमा स्टेशन का कायाकल्प होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में कोडरमा में विधायक नीरा यादव मौजूद रहे। वहीं साहिबगंज स्टेशन के पुनर्विकास करीब 29 करोड़ की लागत से होगा, जबकि बोकारो स्टेशन पर इस मौके पर सांसद पीएन सिंह और विधायक बिरंची नारायण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो 355 करोड़ की लागत से रांची के हटिया स्टेशन का कायाकल्प होगा, जबकि 27 करोड़ की लागत से पिस्का स्टेशन की सूरत बदलेगी। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऑनलाइन इसकी आधारशिला रखी है। इस मौके पर हटिया स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे।
हटिया रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्वास योजना का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम बेहद भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद करिया मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल ने आज के दिन को बेहद गौरव वाला दिन कहा, जबकि जनता की रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रेलवे स्टेशन के पुनर्वास की योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया। On this day, we all gathered here, a remarkable day in the history of Indian Railways. We are all here for the foundation stone laying ceremony for redevelopment of our railway stations all over the country, and in particular in Jharkhand for Hatia and Piska railway stations of Jharkhand. कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रधानमंत्री की ओर से तमाम 508 रेलवे स्टेशन पुनर्वास योजना का शिलान्यास किया गया, जिसमें झारखंड के 52 स्टेशन और रांची के आसपास 15 स्टेशन को फायदा पहुंचेगा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि आज उनका पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। स्टेशन होगा, ये दुनिया के किसी भी रेलवे स्टेशन के मुकाबले कम नहीं होगा। तो यहाँ हर तरह की सुविधा, और जो मेरा संकल्प था, मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि पिस्का स्टेशन को आनंद विहार बनाना। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बड़े स्टेशनों का सुंदरीकरण स्वागत योग्य है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेशनों और पैसेंजर गाड़ी में सुविधाएं कब बढ़ेगी, यह बात भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आपका यहाँ हटिया बिरसा मुंडा चौक में 10 से 15 हजार आदमी डेली गाय तक उतरने के जमा होते हैं। वो कहाँ से ये सुविधा ले सकेगा? जैसे वंदे भारत में गरीब नहीं चढ़ पा रहा है, 30-40 सीट ही सीट में चल जाता है। इसलिए जरूरी है जो देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो के लिए है अभी भी लाइन में, पहले उनको आप विकसित की ओर ले जाइए, तब आपका ये विकसित एक अच्छा रूप लेगा। गरीब आदमी अपने आप को मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग बनाने का सपना नहीं देख सकता है। झारखंड के जो मंत्री इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा उनसे पूछिए कि झारखंड में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, कब इलीगल माइनिंग खत्म होगा, और कब यहाँ पर कानून का राज्य चलेगा, कब यहाँ पर लोकतंत्र की संस्थाओं पर ये सरकार विश्वास करेगी, और कब मुख्यमंत्री लोकतंत्र पर विश्वास करेंगे और इर्द गिर्द झारखंडियों को रखने का काम करेंगे। उनके इर्द गिर्द देखिएगा जितने गैर झारखंडी हैं और झारखंड की संपदा को लूट रहे हैं। हटिया स्टेशन 335 करोड़ की लागत से और पिस्का स्टेशन 27 करोड़ की लागत से पुनः विकसित किया जाएगा। हटिया रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। रूफटॉप प्लाजा यानी कि रेस्टोरेंट होगा, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, कम्युनिटी सेंटर होगा। 3 साल की कार्य अवधि में यही योजना पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत आज देश को बड़ी सौगात दी है। झारखंड को भी सौगात मिली है। झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिनकी सूरत अब बदलेगी, जिनकी तस्वीर और तकदीर अब बदलेगी। राजेश हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं और मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़े रहे। सीधे उनका रुख करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना लाभ पहुंचेगा। राजेश, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ट्रेन, बस, ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे शहर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज देश को बड़ी सौगात दी है। स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा और झारखंड को 20 स्टेशनों के तस्वीर को बदलने का हक मिला है, जिसमें रांची में 2 स्टेशन है, एक प्रमुख अपना हटिया स्टेशन और पिस्का स्टेशन है। बहुत बड़ी सौगात है और ये देश की अभी जरूरत भी थी। साधन है हमारे पास, उनमें से रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन रहा है और ये वर्षों पुरानी व्यवस्था रेलवे की रही है।
तो समय समय के अनुसार इसमें अपग्रेडेशन होता रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है। पहले भी ऐसे हुए, आप देखे होंगे कि पहले कोयले वाष्प आधारित इंजन चला करते थे, अब आप इलेक्ट्रिक इंजन चला करते हैं। अब वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चलती है और संभव है कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी चले। तो खैर ये विकास की एक प्रक्रिया है और जिस प्रकार से आज झारखंड के 20 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट या अपग्रेडेशन की योजना का आधारशिला रखा गया है, वो एक अच्छी पहल है। देखिए, रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे, वहां पर यात्री की सुविधा आप एसेस कर लेंगे कि यह किस स्तर का शहर है। आप रांची रेलवे स्टेशन देखिए, पहले आज से 10 साल पहले की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। भले ट्रेनों की आवाजाही फ्रीक्वेंसी भले बढ़ी हो, इसके अलावे सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आप देखें कि एस्केलेटर्स है, यात्रियों को फोकस करके सुविधाएं दी जाने लगी हैं और सुरक्षा मानकों पर भी बहुत ख्याल रखा गया है। तो रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके यात्रियों को एक सुविधा देने का प्रयास ये हुआ है। देश में 508 ऐसे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किए जाएंगे, उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अच्छा लगेगा। ट्रेनों का सफ़र जो है, आप जानिए कि प्रतिदिन भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ रेल यात्री सफ़र करते ट्रेनों से। तो ये एक बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी संख्या को रेगुलेट करना भी रेल मंत्रालय का एक बड़ा दायित्व बनता है। आप देखें कि सुरक्षा मानकों में भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और सेफ्टी मेजर्स भी अपनाए गए, जिस कारण से दुर्घटनाएं अब कम होती हैं। ये अलग बात है कि अभी हाल में बालासोर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, लेकिन आप अमूमन देखेंगे एक डिकेड दशक के हिसाब से तुलना करेंगे तो पहले छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सेफ्टी मेजर्स पर रेलवे का बड़ा ध्यान रहा है। तो ये अपग्रेडेशन का भी एक पार्ट माना जाता है। देखिए, स्टेशन में यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी और उसी हिसाब से टेक्निकल एमिनिटीज भी बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को फोकस करके बाकी चीजों को इग्नोर किया जाता है और सरकार, रेल मंत्रालय इस पर पूरा ध्यान रखता है कि हर चीज में डेवलपमेंट हो, टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग साइड में, सभी जगह पर हो। पटरी की जो व्यवस्था होती है, पटरी को किस प्रकार से मजबूत रखा जाए, कैसे उसके इंटरलॉकिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम को अपनाया जाए, तो ये सारी चीजें हुई है। तभी आज देखिए इस बड़े देश में इतनी बड़ा प्रणाली है रेलवे की, जिसको रेलवे बोर्ड आए, रेल मंत्रालय रेगुलेट करता है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। तो एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का या रेल मंत्रालय का। और पिस्का रेलवे स्टेशन जैसे छोटे स्टेशन को भी महत्व दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। हटिया रेलवे स्टेशन जो है एक पहले से भी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, वहां पर बड़ी राशि खर्च की जाएगी, अब बेहद जरूरी थी। रांची रेलवे स्टेशन एक मॉडल रेलवे स्टेशन माना जाता है, उसी प्रकार से हटिया रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया जाएगा। तो आने वाले समय में यहाँ से जो सफर करेंगे लोग, यात्री जाएंगे आएंगे, उन्हें एक अच्छी अनुभूति होगी, शाही तौर पर एक अच्छी अनुभूति होगी। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, वंदे भारत अब ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दी है। वंदे भारत जैसी ट्रेन को या राजधानी ट्रेन को बोर्ड करने जो लोग स्टेशन पहुंचते हैं कि एक मन में भाव लेकर पहुंचते हैं कि हम वंदे भारत से ट्रैवल करेंगे, हम राजधानी से ट्रैवल करेंगे, लेकिन जब वो स्टेशन अब तक पहुंचते थे तो देखने को मिलता है कि शौचालय में गंदगी है, बैठने की कहीं जगह नहीं है, वाईफाई का कोई जुगाड़ नहीं है, एस्केलेटर नहीं है, तमाम तरह की असुविधाएं देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो कायाकल्प होगा स्टेशनों का, इन तमाम जो परेशानियों से यात्री जूझते थे, उन परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। किस रूप में आप बदलाव को देखते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये कि कोल्हान में 20 स्टेशन क्योंकि झारखंड में मिले, कोल्हान में वो कौन कौन से स्टेशन है जिनकी तकदीर बदलने वाली है? देखिए, सबसे पहले निश्चित तौर पे कोल्हान के जो खरसावां रेलवे स्टेशन है, उसके बाद में सीधे मनोहरपुर रेलवे स्टेशन है और घाटशिला रेलवे स्टेशन है, और साथ साथ आप यूँ कहें कि जो चक्रधरपुर रेल मंडल के 4 स्टेशन को पहली बार इसको अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी आधारशिला आज रख दी गई है।
लेकिन प्रधानमंत्री का आधारशिला के रखते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौट आई है। जो यात्री हर रोज यात्रा करने वाले लोग हैं या आसपास के लोग जो ट्रेन की सुविधा को लोग बहुत सुगम सुविधा मानते हैं कि ट्रेन से अगर सफर कर रहे हैं तो बहुत सबसे सहज यात्रा है, क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और लोगों के अंदर जो एक झिझक हुआ करता था कि हम राजधानी में चलते हैं, तो लोगों को लगता था कि अपने आप में कि गर्व की बात है कि राजधानी में सब कुछ अपग्रेड था और वंदे भारत ट्रेन में भी अपग्रेड है। लेकिन अब जो स्टेशन होगा वो निश्चित तौर पे कोई ऐसा अपग्रेड होगा कि आप स्टेशन में प्रवेश करेंगे तो आपके परिवार के लोग और साथ साथ रेलवे के सारे लोग ये जान जाएंगे कि आपको यात्रा करना है, आप कहाँ पे खड़े हैं, और सब कुछ सुसज्जित होगा। चाहे वह बाथरूम की बात कर लें, चाहे स्टेशन में टिकट लेने की बात कर लें, या वहाँ पर जो विश्राम गृह होगा वहाँ की बात कर लें, या प्रतीक्षालय की बात कर लें, तो तमाम अपग्रेड होगा कि आपको लगेगा कि आप यात्रा कर रहे हैं तो वो सुगम यात्रा जिसकी कल्पना आप कर रहे थे कि ऐसा यात्रा हो कि हम घर से अगर निकले तो सीधे तौर पे स्टेशन पे जाएं, तो स्टेशन पे जो गाड़ी हो वो अपग्रेड हो, स्टेशन अपग्रेड हो, यानी सब कुछ हम यहाँ से लेकर निकलते हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ सफर करने, तो कम से कम लगे कि हम आप सफर पे निकल रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। स्टेशन के साथ साथ जो ट्रेन होगा, ट्रेन में तो बदलाव निश्चित तौर पे है, लेकिन अब स्टेशन में जो बदलाव होगा, अगर आपको चाहिए पानी तो पानी की जो कीमत होगी वो मिनरल वाटर होगा, आरओ पानी होगा, लेकिन उसकी कीमत रेलवे तय करेगी और वो भी काफ़ी कम पैसे में। जो कल तक जो है कुछ बिचौलिया उसके मनमाने ढंग से पैसा लेते थे स्टेशन पे, खाने पीने के सामान जो थी वो क्वालिटी युक्त नहीं होता था, वो क्वालिटी युक्त होगा। वाईफाई रहेगा पूरे स्टेशन में, आप जैसे स्टेशन में प्रवेश किए वैसे ही आपको मोबाइल जो है वाईफाई से कनेक्ट होगा। आपको कहीं बात करनी है, ट्रेन में बैठे हैं, वाईफाई रहेगा, आपका अपना नेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने रिश्तेदार परिवार को इसकी सूचना दे सकते हैं। भारत सरकार के पास ये सब कुछ अपग्रेड रहेगा कि कौन कौन लोग यहाँ से सफर कर रहे हैं। तो स्टेशन को अपग्रेड जो बनेगा तो लगभग 20 करोड़ और 27 करोड़ की लागत से स्टेशन बनना है, जिसको लेकर अब जो है कि लोगों में खुशी है। और वाकई काफी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है कोल्हान को, अभी फिलहाल 4 स्टेशन मिला गए कोल्हान के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल को, तो निश्चित तौर पे ये लोगों को उम्मीद है कि बाकी स्टेशन भी ऐसे ही आने वाले दिन में अपग्रेड होगा। जब अपग्रेड होगा तो यात्रा और सुगम हो जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर वो व्यवस्थाएं होगी कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो जो रेलवे जो पुलिस है और रेलवे पुलिस का साथ जिला पुलिस आपके साथ मौजूद रहेगी। हालांकि अभी भी रहती है, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं दिखती हैं, लेकिन सब कुछ अब दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है, सुरक्षा के मानक पर भी अब एक नंबर खड़ा उतरेगा और साथ साथ लोग यात्रा जो करेंगे वो सुगम यात्रा होगा। और लोगों के अंदर जो एक लालसा थी, एक चाहत थी लोगों को कि ऐसा यात्रा करें, जब हम घर से निकले तो एकदम सुरक्षित और सीधे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, वो निश्चित तौर पे अब देखने को मिलेगा। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि जो लोग पहुंचते थे कई तरह की परेशानियों से दो चार होते थे, और आप तमाम जो हमारे संवाददाता हैं उन खबरों से तमाम हमेशा अपडेट भी करते रहते थे कि किस तरह की समस्याएं स्टेशंस पर हो रही, गंदगी है या फिर मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता था। राजेश हमारे सहयोगी रांची जुड़े। राजेश, हटिया हमारा मेन स्टेशन है रांची वासियों का। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो रांची जंक्शन है, मेन स्टेशन हटिया, लेकिन हटिया की जो स्थिति थी, हटिया को बदलाव की बेहद जरूरत थी और वो बदलाव अब मिलने वाला है। क्या कुछ आप अपडेट कर सकते हैं? 2 वे एंट्री की बात हो रही है क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है, तो एक बड़ा तबका पूरा सर्कल मारकर उनको हटिया स्टेशन आना पड़ता है, तो उनकी सहूलियत को देखते हुए अब 2 वे एंट्री, 3 वे एंट्री जो महानगरों में जिस तरह से होता है उस तरह से हटिया स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। हाँ, देखिए एक बड़ी योजना है, इसको आप प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हटिया रेलवे स्टेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। और जो जैसे कि आपने कहा कि 2 वे एंट्री पॉइंट, ये सही बात है कि हटिया रेलवे स्टेशन अगर कोई बूटी मोड़ से आना चाहे तो उसको काफ़ी समय पहले निकलना पड़ेगा और जाम की से जूझना भी पड़ सकता है। और संभव है कि अगर जाम अगर बड़ा लगा रहा हो तो शायद ट्रेन भी छूट जाए, ऐसे कई उदाहरण भी हैं। इसलिए ऐसा है कि अभी देखिए शहर में जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उससे कुछ सुविधाएं होंगी। इसके अलावा जो रेलवे के जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, हटिया रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में तैयार किया जाना है और इसके
इस पर कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि रेलवे आप जाएं बिरसा चौक के पास, वहाँ पर रेलवे का विस्तारीकरण का काम शुरू हो गया है। पहले से आप देखें कि वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था उसे हटाया गया और ट्रैक भी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये इस दिशा में काम शुरू हो गए हैं। और जो जैसे बिल्डिंग है या फिर एस्केलेटर्स हैं या फिर जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। और एक अन्य रास्ता जो है मुझे लग रहा है कि वो दक्षिणी दिशा से जोड़ने की बात है कि उस तरफ से भी लोग आके, जैसे खूटी ऊटी के लोग अगर इधर से यहाँ ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ध्रुवा हो, खूटी हो या तो पुदाना हो, इन सब जगहों से लोग आके ट्रेन पकड़ सकते हैं जिन्हें इस रूट में जाना हो। तो ऐसे में आप देखें कि कार्यक्रम तो अच्छे चॉकआउट किए गए हैं, प्रोजेक्ट जो तैयार किए गए हैं उसमें सारी चीज़ें दिखाई गई है कि क्या बनना है और एक टाइम लिमिट में इसे बनाकर तैयार करना है। हटिया रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो कि रांची को दक्षिण भारत कहा जा सकता है कि अब जो यात्रा करने के लिए यात्री अपने घरों से निकलेंगे तो शुरुआत यानी स्टेशन में पहुंचने के बाद ही उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। मनोज आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।